क्यों जरूरी था वक्त संशोधन बिल? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बताई पूरी बात। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस मामले पर पहली बार बात करते हुए कहा है कि आप हमें बताइए कि बिहार में कौन सा बोर्ड है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के भलाई के लिए काम कर रहा है। बहुत सुधार की जरूरत थी। राज्यपाल ने कुरान की आयत का भी जिक्र कर दिया और कहा कि कुरान की आयत में है, वक्त में जो कुछ दिया जाता है उसे लोगों की भलाई होनी चाहिए। लेकिन बताइए कि कौन लोग अनाथ चल रहे हैं, कौन लोग गरीब के लिए हॉस्पिटल चला रहे हैं। वक्त बिल को लेकर बिहार में जारी है पोस्टर पॉलिटिक्स। राजद ने पोस्टर जारी कर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया था। साथ ही पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट बोलकर उन पर हमला बोला गया था। अब इसी पोस्टर के जवाब में शनिवार को पटना में पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाकर पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन है। 2010 में लालू यादव वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। अब 2025 में राजद उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। बिहार में बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप। बिहार में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन उम्मीद न के बराबर है। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य का मौसम शुष्क है। बिहार में 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारी हुई तेज। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य का 6 नगर निकायों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 56 नगर निकायों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिलों में वोटर लिस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जेडीयू के तमाम बड़े मुस्लिम नेता हुए गोलबंद। सांसद से पारित हुए वक्त संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही है। पार्टी के कई नेताओं के इस्तीफा की खबरें आई है। हालांकि इस्तीफा देने वाले में से कोई कद्दावर मुस्लिम चेहरा नहीं है। अब इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आई है। जेडीयू के सारे बड़े मुस्लिम नेता गोलबंद हो गए हैं। वे शनिवार को बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। बीजेपी जो चाहती है वही करती है। कांग्रेस सांसद का छल का दर्द। संसद में वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि चूंकि वह बहुमत में है, इसलिए वह जो चाहे कर सकती है। वह संविधान, परंपरा और संस्कृति को नष्ट कर सकती है। उनका उद्देश्य सिर्फ समाज में विभाजन और नफरत फैलाना है। वक्फ बिल पर नीतीश के मंत्री जमा खान आरजेडी पर बरसे। लालू यादव की पार्टी राजद ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कोर्ट में ले जाने की चेतावनी है। नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने आरजेडी पर पलटवार किया है। कहा है कि जिनके राज में बड़े दंगे हुए और हजारों लोग मारे गए, वे बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का समर्थन करने के लिए जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में लौटेगा इंदिरा वाला दौर। राहुल गांधी ने तय कर दिया टिकट बांटने का फॉर्मूला। कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौर फिर से लौटने वाला है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद इंदिरा के पोते एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही है। राहुल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बांटने का फॉर्मूला बताया है। इसके तहत कांग्रेस टिकट बंटवारे में अपने जमीनी स्तर के नेताओं के सुझाव को तरजीह देगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार प्रत्याशी चयन में जिला अध्यक्षों की भूमिका अहम होगी। माना जा रहा है कि यह फॉर्मूला अगर बिहार चुनाव में सफल होता है तो कांग्रेस अन्य राज्यों में भी इसे अपनाएगी। अनुज कनौजिया को संरक्षण देने वाला पिंटू सिंह गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वांटेड अपराधी अनुज कनौजिया को गोविंदपुर अमलतास सिटी के
भूमिहार नेशन में संरक्षण देने वाला मानगो पारडी निवासी शशि शेखर उर्फ चिंटू सी जमशेदपुर अदालत के बाहर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने बताया कि वह कुछ दबंगों की दबंगई के कारण वांटेड को भूमिहार नेशन में ठहराया था। वक्फ बिल पर कांग्रेस नेता की भाजपा को खुली चुनौती। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्य सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि वक्फ बिल में संशोधन देश के 27% मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध के अधिकारों पर सीधा हमला है। साथ ही कहा कि अगर भाजपा को मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो आगामी बिहार चुनाव में महिलाओं को 50% और उससे 10% मुस्लिम महिलाओं को उम्मीदवार बनाए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.